अपने पेड़ के कटहल की सब्जी। अरे वो देखो, उस आंगन में लगे पेड़ को देखो, कितने बड़े और अच्छे कटहल लगे हुए हैं। और एक अपने आंगन का पेड़ है, उसके कटहल अभी कितने छोटे हैं। ठीक कह रही हो दीदी, ये तो दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने टेस्टी होंगे ये सोचो। मैं तो कहती हूँ आज रात हाथ साफ कर ही डालते हैं। अरे नको नको, ये सब सोचना भी मत। आप नहीं जानती भाभी, ये पेड़ जिस काकी के आंगन में है ना, वो बड़ी तेज तर्रार है, और अगर गलती से भी तुमने एक भी कटहल ले लिया ना तो हंगामा कर देगी। अरे ननद जी, तुम भी ना कितनी डरपोक हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या बोलती है माई, आज रात ही कटहल कांड कर डाले। अरे नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो अभी से फ्राई कटहल की सब्जी, लस्सी और बाजरे की रोटी के सपने आने लगे। मुझे भी एक बार गांव आए थे तब खाए थे, क्या मजेदार स्वाद आता है उसका। तो फिर तो आज रात को ही बिरजू काकी के कटहल की चोरी होगी। एक रोज। अरे वाह, इस बार तो कटहल खूब फले हैं। हाय, नजर ना लगे इन्हें किसी की, मैं अभी पेड़ पर काला टीका लगा देती हूँ। लेकिन इधर शहर से आई दोनों भाभियों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जेठानी जी, मुझे खबर लगी है कि बिरजू काकी रात को जल्दी सो जाती हैं, तो आज रात को जैसे वो सो जाएंगी उसके कुछ देर बाद हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। ठीक है, अब तो हम कल सुबह खाएंगे फ्राई मसालेदार कटहल। फिर उसी रात बिरजू काकी के सोते ही निधि और माही आधी रात को चुपचाप उस पेड़ के पास जाती हैं और पेड़ से 2 कटहल तोड़ लाती हैं। फिर अगली सुबह, निधि भाभी, मैं तब तक मसालेदार कटहल बनाती हूँ, आप इतने में प्रीति के साथ जाकर गांव से किसी से छाछ ले आओ। कटहल की सब्जी की महक कुछ ही देर में बिरजू काकी के घर तक भी पहुंच जाती है। वाह भाई वाह, मौज कर दी। ये तो कितनी अच्छी सब्जी की महक आ रही है, ऐसा लागत है कौनो कटहल बनावत है। बिल्कुल हमरे पेड़ के कटहल जैसन खुशबू है, मजेदार। अरे मोरी मैया, हमरो मती मारी गई है, हमरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। मैं तो अपने बच्चों मतलब कटहल के पेड़ को आज पानी देना ही भूल गई। घनी गर्मी पड़े है बाहर, तो बेचारी गर्मी के बारे बिना पानी के छटपटा ना गए हो। बिरजू काकी बाहर पेड़ को पानी देने जाती हैं, तभी उनकी नजर कटहल के पेड़ पर जाती है, साथ ही आंगन में पड़ी चप्पलों के निशान पर भी जाती है, जिसके बाद वो अपने कटहलों को गिनने लगती है। तो पेड़ पर लगे कटहल में से 2 गायब थे, जिसे देख वो जोर जोर से बोलने लगती है। हाय मोरी मैया, ये का हो गए हो, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हमरे बच्चे, हाय राम, मेरे 2 सबसे बड़े कटहल कौन चुरा ले गया। बिरजू काकी की आवाज सुनकर सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक ना है, देखो हमरे पेड़ से 2 कटहल चोरी हो गया, ना जाने कौन कमबख्त चुरा ले गया। मैं तो कहूँ कि कीड़े पड़े हो के पूरे खानदान के सर पर जुए पड़ जावे, और खाने बैठे तो दांत गिर जावे, और सुबह सुबह जब खेतों में शौच के लिए जाए ना तो। अरे बस बस काकी, क्यों खामखा किसी को इतना कोस रही हो, मतलब भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं। चुप कर, भगवान जब सजा देवे तब देवे, लेकिन फिलहाल तो मैं थाने जाकर उस चोर के खिलाफ रपट लिखवाऊंगी, वो कमबख्त को जेल में सड़ने भेजूंगी। ये कहकर बिरजू काकी थाने की तरफ जाने लगती है कि तभी उनकी नजर माही और निधि के घर के बाहर पड़े कटहल के छिलकों पर जाती है। ओ तेरी भैंस की आंख, इन कटहल के छिलकों का ही रंग तो बिल्कुल वैसा ही होवे जैसा हमरे अंगनवा के कटहल का होवे, और चप्पल के निशान, वो भी कौनो शहरी चप्पलवा की लागत है। हमरे गांव में तो हवाई चप्पल भी नसीब हो जाए तो हवा में उड़ने लगत है। हो ना हो, ई काम जरूर सरला की उस शहर से आई दुनू शहरी तितली बहुओं का है। आज कैसे आना हुआ काकी थाने में? आज कौन तुम्हारे आंगन की मिट्टी चुरा ले गया? मिट्टी नहीं, हमरे बच्चे चुरा ले गया, और वो भी 2। क्या? लेकिन जहां तक हमें पता है आपका तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे मुए, मैं अपने आंगन में लगे कटहल की बात करे हूँ। कौन नास पिटा हमरे कटहल चुरा ले गवा। हमको शक है काम न जरूर उस शहरी तितलियन का है जो शहर से आई है। हमें कटहल के छिलके और चप्पल के निशान देखे हैं। काकी, लेकिन कटहल के छिलके से कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो ही कलर मेरे आंगन में लगे कटहल का भी है। अच्छा ठीक है, हमने रिपोर्ट लिख ली, आप फिलहाल घर जाइए।
बिरजू काकी अपने घर चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो हाथ धोकर उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। ऐसे एक दिन गांव में मुखिया के घर पर भंडारा था। सभी गांव वाले भी उसमें आमंत्रित थे। बिरजू काकी भी 2-3 बर्तन लेकर वहां पहुंच जाती है। फिर उसके बाद अभी बर्तन को भी अच्छे से भर दे, रात को भी जम खाऊंगी। तभी वहां पर माही और निधि भी आ जाती है, जिन्हें देखकर बिरजू काकी कहती हैं, लो आ गई दोनों चोरनियां। अच्छे से जानत हूँ तुम दोनों ने मेरे बच्चों को काट कर खाया है। क्या बच्चों को काट कर खाया है? और नहीं तो क्या, वो दोनों कटहल मेरे लिए बच्चे जैसे थे, हमको जान से भी प्यारे थे। इतने इतने से जब उन्हें पानी दे देकर बड़ा किया था, लेकिन तुम दोनों की दोनों डायन उन्हें पल भर में चबा गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? हमने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोलो, चप्पल के निशान हमने अपनी आंखों से आंगन में देखे हैं। सबूत के लिए हमने उसका फोटो भी अपने मोबाइल में ले लिया है। ये कहकर वो अपनी जेब से एंड्रॉइड फोन निकालती हैं। बिरजू काकी की जेब में एंड्रॉइड फोन, ये से चलाना जानती हैं? बहुत अच्छे से। चुपड़ी तितलियों, तुमको पता है हमारे इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोवर्स हैं। क्या 50,000? हाँ, और ये रही कटहल के छिलकों की फोटो जो तुम्हारे घर के बाहर से मिले हैं और जो बिल्कुल मेरे कटहल के छिलकों से मैच करे हैं। चोरनियों, तुम्हें शर्म ना आई इस बुढ़िया के कटहल चुराते हुए? बेशरम कहीं की, मेरे बच्चों को मारकर खाने वाली डायन। सब गांव वाले उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे और शर्म के मारे अब उन दोनों की आंखें झुक जाती हैं और वो बिरजू काकी से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए काकी, लेकिन उस रोज आपके आंगन में लगे कटहल को देखकर हम खुद को रोक ही नहीं पाए। दरअसल हम दोनों को ही कटहल बड़े पसंद है, लेकिन शहर में टीके से पकी हुई सब्जियां और कटहल में वो स्वाद नहीं होता। अब बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी तो कुछ दिन के लिए हम गांव आए थे, लेकिन अपने गांव के आंगन में लगे कटहल अभी छोटे छोटे थे। फिर आपके आंगन में लगे कटहल को देख हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने आपके कटहल की चोरी करके उसे पकाकर खा लिया। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन यूं हमें सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। ओह, बात नहीं है बहू रानी, लेकिन अगर तुम चोरी करने की बजाय मुझसे कटहल मांग लेती तो मुझको इतना बुरा नहीं लगत। लेकिन तुमने जो चोरी की ना, वो बात का हमको दुख हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसा मत करना। जब भी कटहल खाने का मन हो हमसे मांग लेना, लेकिन हाँ, हमरे बच्चों को किडनैप ना करना। नहीं काकी, अब तो हम जब भी कटहल की सब्जी खाएंगे अपने पेड़ की कटहल की सब्जी खाएंगे। हमरे बिरजू काकी जितनी शातिर और तेज है ना, उतना इनका दिल साफ है। अब बिरजू काकी उनके खिलाफ लिखवाई गई रिपोर्ट भी वापस ले लेती है और साथ ही उन दोनों को माफ भी कर देती है।